हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे राधे राधे कृष्णा। तो आज का मेरा ये वीडियो है आने वाली एकादशी के ऊपर। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी जो 25 मार्च 2020 गुरुवार के दिन आ रही है। इस एकादशी का क्या नाम है, किस तरह हमें व्रत पूजा विधि करनी है, तो वो आज मैं आपको इस एकादशी में बताऊंगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग इस कोरोना, जिस तरह से ये कोरोना बढ़ रहा है, आप सभी लोग सेफ हो, सुरक्षित हो और अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हो। ना कि मेरे कृष्णा फैमिली वाले, बाकी लोग भी जो कृष्णा के भक्त नहीं है वो सभी लोग भी सेफ रहे और अपना ध्यान रखिए। तो चलिए आइए सुनते हैं एकादशी के बारे में, और इस एकादशी को हम क्या कहेंगे, एकादशी उत्सव। तो आइए सुनते हैं उत्सव के बारे में। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को राधे राधे कृष्णा और बेल आइकॉन को टैप करें मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथ ही लाइक कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। तो फाल्गुन शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम है आमिल्का एकादशी। आमिल्का के नाम से ही हमें पता चल जाता है हम बात कर रहे हैं आंवले की। आंवले को शास्त्रों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। भगवान श्री विष्णु ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को वर दिया था, तब भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के प्रतिष्ठित किया है। इसकी एक एक अंग में श्री भगवान विष्णु का स्थान माना गया है। इस व्रत का फल 1000 गौदान के प्रमाण माना जाता है। तो आंवले का वृक्ष श्री हरि को अति प्रिय है और ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में श्री हरि खुद स्वयं उनमें उपस्थित है। तो आंवले की वृक्ष की इस तरह से पूजा करनी चाहिए आज के दिन। तो आंवले के वृक्ष में श्री हरि है तो उनके साथ महालक्ष्मी भी विराजमान है। तो हमें इस आंवले का एकादशी के दिन हमें आंवले की वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और पूजा से लेके हमारे व्रत तक हमें उसका प्रयोग करना है आंवले का। तो जैसे अगर हमारे पास आंवले का वृक्ष घर पे नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, हम एक दिन पहले आंवला ले आएंगे और हमें उसे पूजा में प्रयोग करना है। तो हमें पूजा किस तरह से करनी है, पूजा तो हम जैसे कि आप हमेशा ही जानते हो एकादशी महोत्सव है तो हमें इसकी तैयारी एक दिन पहले से ही करनी रहती है, जो 10वीं तिथि से ही हम करेंगे। 10वीं तिथि के दिन संध्या के समय हम सात्विक भोजन करते हैं। सात्विक भोजन करने के बाद अगले दिन सवेरे एकादशी वाले दिन हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप हो सके तो आप आंवले का पाउडर मिल जाता है, आप नहाने के पानी में थोड़ा वो डाल दीजिए, या तो पाउडर ना मिले तो आंवले का थोड़ा सा रस निकाल के 2 बूंद डाल के आप स्नान कीजिए। बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है इससे स्नान किया जाए आज के दिन। तो स्नान आदि से परिपूर्ण होके आप सूर्य भगवान को जल दीजिए। सूर्य भगवान को जल देने के बाद अपने दहलीज की सफाई कीजिए, स्वस्तिक बनाइए, चंदन या आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हो, हल्दी से 2 स्वास्तिक बनाइए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करिए। फिर आप अपने मंदिर की सेवा कीजिए। आपके पास जो भी विग्रह हो, जैसे कि ये एकादशी गुरुवार के दिन आ रही है तो गुरुवार तो श्री विष्णु जी का दिन है, महालक्ष्मी का दिन है। तो आपको इस दिन, इस एकादशी वाले दिन विष्णु विग्रह है, महालक्ष्मी जी के साथ उनको आपको पंचामृत से उनका स्नान कराना है। और अगर आपके पास विष्णु विग्रह और महालक्ष्मी का विग्रह नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास फोटो है, आप फोटो से पंचामृत का छिड़काव दीजिए। अगर आपके पास वो भी नहीं हो, आपके पास जो भी विग्रह हो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ बाल रूप राधा रानी, लड्डू गोपाल या युगल सरकार, आपके पास जो हो आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद उन्हें सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनाइए। हो सके तो पीले, केसरी कलर, सफ़ेद कलर, इसके ये वस्त्र का आप प्रयोग कीजिए और स्वयं भी आप वो कपड़े पहनिए। और फिर आप बढ़िया से बढ़िया उनका श्रृंगार कीजिए। पुष्प, इत्र, धूप, नैवेद्य आदि से आप उनकी आरती पूजा करके आप उन्हें तैयार कीजिए। फिर आप
ठाकुर जी के सामने संकल्प कीजिए। कई लोग भूल जाते हैं एकादशी का संकल्प करना, तो आप थोड़ा सा गंगा जल लीजिए अपने हाथों में और प्रभु के सामने संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, मैं भक्ति भाव से आपका ये व्रत कर रही हूँ, ये एकादशी का व्रत कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपका एकादशी का ये व्रत अच्छे से पूरा परिपूर्ण कर सकूं, और मैं किसी की निंदा नहीं करूं, मैं किसी की चुगली नहीं करूं, पूरा दिन सिर्फ प्रभु का ही नाम लूं। तो इस तरह से आप प्रभु से आशीर्वाद लीजिए और संकल्प करके वो जल आप उनके चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर आप एकादशी की व्रत की कथा पढ़िए। कथा करने के बाद आप आरती कीजिए। आरती के बाद आप प्रभु की नाम माला का जाप कीजिए। मैंने आपको हमेशा बोला है, अब हमें पूरे दिन में अगर कहीं भी टाइम नहीं मिलता है तो प्लीज़ खाली एकादशी वाले दिन आप हरि माला की नाम की जाप माला ज़रूर कीजिए। सिर्फ 7 मिनट लगते हैं, ओनली 7 मिनट्स। एक माला नाम जाप करने की 108 माला हरे कृष्णा की। तो आप ज़रूर से कीजिए, मुझे पूरा भरोसा है मेरे ये कृष्णा फैमिली ज़रूर करते होगे। तो इस तरह आपको ये जापमाला करनी है। संध्या के समय आपको आरती करनी है, आपको तुलसी मैया के पास दीप प्रज्वलित करना है, और इस दिन आपको तुलसी मैया को जल नहीं अर्पित करना है, ना ही उन्हें तोड़ना है, क्योंकि इस दिन प्रभु में वो अपनी भक्ति में वह लीन रहती है। तुलसी मैया श्री हरि की भक्ति में लीन रहती है। तो इस दिन हमें सिर्फ दीप दान करना है उन्हें। और रात को फिर संध्या के समय आरती करने के बाद रात को आप कीर्तन कीजिए। 12 बजे तक हो सके तो प्लीज़ जागिए, कीर्तन कीजिए, बनी मन प्रभु का नाम लीजिए। अगले दिन सवेरे जल्दी उठ के आप सेवा आदि करके आप मंदिर में जाके दान दक्षिणा कीजिए। मंदिर नहीं जा सकते हो तो आप कुछ पैसे निकाल के साइड में रख दीजिए कि जब भी आपको लगे कि मैं मंदिर जाने लायक हूँ या अब मैं जा सकती हूँ, मैं सेफ हूँ, तब आप वो मंदिर में दक्षिणा चढ़ा दीजिए एकादशी के नाम से। तो इस तरह आपको एकादशी का ये व्रत करना है। फिर आपको द्वादशी वाले दिन आपको ठाकुर जी को चावल का भोग लगाना है और आपको स्वयं भी ग्रहण करना है। एकादशी वाले दिन मैंने आपको जिस तरह से कहा कि पूजा से लेके पूरे दिन तक आपको आंवले का प्रयोग करना है। तो इस दिन आप जैसे पूजा में आपने आंवले का प्रयोग कर दिया, ठाकुर जी के सामने रख दिए, फिर आप स्वयं भी आंवले का जूस बना के ग्रहण कर सकते हो। अगर आप एक टाइम भोजन एकादशी वाले दिन एक टाइम भोजन ग्रहण करते हो तो संध्या के समय आप आंवले का मुरब्बा ले लीजिए, या तो अगर आपके पास आंवले का मुरब्बा भी ना हो तो उस एक आंवले को आप कटिंग करके टुकड़ों में ले लीजिए, हल्का सा सेंधा नमक, उपवास का जो अपना नमक है वो डाल दीजिए और खुद स्वयं ग्रहण कर लीजिए। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन आंवला खाने से हमारी बॉडी में शुद्धि होती है, इसलिए आज के दिन आंवला खाना बहुत ही महत्व माना गया है। और आंवले का तो साइंटिफिक रीज़न आप भी जानते हो कि आंवला कितना पावरफुल है और कितना सेहतमंद है हमारी बॉडी के लिए। तो इस तरह से आपको अपना यह एकादशी उत्सव करना है, और ये एकादशी उत्सव करने से हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सबसे ज़्यादा अधिक अगर मैं ये कहना चाहती हूँ, कोई भी साधक अगर व्रत नहीं कर सकते हैं या कुछ भी सेवा बुद्धि पंचामृत से भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं, उनके पास समय नहीं हो, क्या कोई भी रीज़न से, तो आज के दिन खाली आप इतना कर दीजिए, ठाकुर जी के सामने आंवला रख दीजिए, बस उनको अर्पित कर दीजिए, और फिर अगले दिन या उसी दिन जब भी जैसे लगे आपको, आप प्रसाद रूपी वो आंवला ग्रहण कर लीजिए। तो इस तरह से यह एकादशी का व्रत, एकादशी का उत्सव आप सभी को करना है। उम्मीद करती हूँ मेरी कृष्णा फैमिली को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप इसी तरह से मुझे फॉलो कीजिए और इसी तरह से आपका प्यार हमेशा बनाए रखिए। तो राधे राधे, हरे कृष्णा।